मूवीज का स्टार्टिंग में मैक्स नाम से शुरू होता है। मैक्स अपनी टीम के साथ एक बॉडी को एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट इतना ज़्यादा खतरनाक है कि जब एक लड़की धीरे धीरे होश में आती है, अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश करती है, इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद जैसे रूम की लाइट ऑन करती है, अपना फेस मिरर में देखकर शॉक हो जाती है, जोर जोर से चिल्लाती है, जमीन में गिर जाती है और तड़पने लगती है, क्योंकि उसके कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। सो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट में इस लड़की के साथ 3 लड़कियों का बॉडी पार्ट को काट कर एक बॉडी में मिलाया होता है। ये एक्सपेरिमेंट इतना ज़्यादा खतरनाक था कि 3 लड़कियों का शरीर का बॉडी, दिमाग एक साथ एक बॉडी में मिलाया होता है। फिर दोस्तों, इसके बाद तीनों लड़कियों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करती है, जिसमें से छोटे हेयर वाला लड़की का नाम जेनिफर, ब्यूटीफुल गर्ल का नाम एली और तीसरे गर्ल का नाम मैडी होती है। वो सभी बात कर रहे थे कि तीनों को माइंड एक आपस में कंबाइंड और साथ में बॉडी को भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और इसके बाद उस एक्सपेरिमेंट गर्ल का नाम तीनों मिलाकर रख देते हैं भी। इसके बाद वो लड़की उठकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, क्योंकि इसका बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। साथ में उसका बॉडी का कॉम्बिनेशन ना मिलने से चलने में भी दिक्कत हो रही थी। फिर धीरे धीरे जाकर स्ट्रेचर पे लेट जाती है, जहाँ 2 आदमी उसको चेक करने के लिए आते हैं। फिर दोनों आदमी को देखकर वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों, वो भागते हुए एक डोर के पास जाती है, लेकिन यहाँ का एक स्टाफ देख लेता है। फिर उसको बाहर जाने से रोकता है, लेकिन उस आदमी को वो मार कर बाहर भाग जाती है। फिर भागते हुए जेनिफर के घर में जाती है, फिर आकर एक सोफे में बैठ जाती है। फिर एक दूसरे के दिमाग में बात कर रहे होते हैं कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए, उसको हॉस्पिटल में जाना चाहिए या पुलिस के पास जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, तीनों एक्सपेरिमेंट ऐसा बन चुका था कि शायद ही इसका बाद में कोई विश्वास करता, क्योंकि उसके पास कोई अपना पहचान ही नहीं था। इसके बाद अचानक से जेनिफर अपना फिंगर देखती है, क्योंकि भी के हाथ में उंगली किसी आदमी का होता है। भी को बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि वो जैसे ही टच करती है उंगली टूटकर गिर जाती है। फिर जैसे उंगली को वो दोबारा जोड़ती है, फिर तीनों लड़कियां आपस में बातें करती है कि उन्हें दर्द ही नहीं हुआ या शायद दर्द ही नहीं होता था। एक्सपेरिमेंट तीनों एक दूसरे को यहाँ वहाँ ठोकर दर्द पहुँचाने के साथ में हथौड़े से हाथ में मारता है, लेकिन सच में गाइस तीनों को दर्द ही नहीं होता था। इसके बाद तीनों बताने लगती है के साथ क्या क्या हुआ है। जिन पर कहते हैं घर में अकेले होने का वक्त में पीछे से हमला किया था, फिर उसके बाद कुछ याद ही नहीं था। फिर एली कहती है, मैं बार में दोस्तों के साथ में था, फिर बाहर निकलते तो एक गाड़ी से थकड़ मारा था, फिर मेरे आँख खुलते तो तीनों साथ में ही थे। फिर तीनों बात कर रहे होते हैं। एली कहते हैं उन्हें एक डॉक्टर को ज़रूरत है। फिर जेनिफर कहती है उसका एक दोस्त है नाम जेरी, वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, वो शायद हमारी मदद कर सकता है। फिर तीनों लड़कियां मिल के खुद को तैयार करती है, यानी कि भी को तैयार करती है। फिर चेरी के पास जाती है, वहां जाकर सारी बातें बताने लगती है। भी कहते हैं उन्हें 3 लड़कियों से मिलाकर बनाया गया है, वह एक्सपेरिमेंट है। लेकिन चेरी इसकी बातों में यकीन नहीं करता है और दुखी होकर वहां से वो चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे रेडी होकर उस बंदे को खोजने निकल जाती है जो इस सब के पीछे था। पूरा दिन उस बंदे को खोजने के बाद जब वो घर वापस आ रहे होते हैं, तब एक बहन को देखती है। वो दोनों वही आदमी था कि हॉस्पिटल में भी को चेक करने के लिए आए थे, और वो जेनिफर के घर में टर्च मारकर कुछ चेक कर रहा था। भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर उनमें से एक बंदे को मार रही होती है। तभी दूसरा आदमी कहता है, हम इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं है, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। फिर वो आदमी भी को बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन भी को बेहोश ही नहीं कर पाता है। फिर वो आदमी वहाँ से वो भाग जाता है, जहाँ अचानक पुलिस आने लगता है, लेकिन भी कार की सायरन सुनकर वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए वो कार में से एक फाइल को उठाकर वो अपने साथ ले जाती। वो भागते हुए जेरी का घर जाती है। फिर जेरी उस घाव का मरहम पट्टी करता है। फिर दूसरा दिन जेरी उस फाइल को देखता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि दूसरी तरफ भी टीवी में न्यूज़ देख रहा होता है। वो कल जिस शख्स को मर्डर किया था, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिर भी जैसे ही अंदर जाती है, जेरी उस फाइल को जला रहा था, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज और अजीब था, और साथ में वो कह रहा था कि तुम पहले जैसे कभी भी नहीं हो सकते, फिर पीछे भागने का क्या फ़ायदा। फिर भी उस फाइल की आग को बुझाते हैं और देखते हैं उस फाइल में से एक एड्रेस खत्म हो चुका था। भी को इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर जेरी को बेड में सीट बेल्ट से बांध देती है और गाड़ी से उस एड्रेस की तलाश में निकल जाती है जहाँ पे वो एक्स के साथ पहुँचता है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो एक से उस डॉक्टर को टुकड़े टुकड़े कर देती है।
फिर मारने के बाद वो अंदर आती है जहाँ पे सर्जन नेक्स्ट को खड़ा हुआ था, जो कि उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। भी को वहाँ से बहुत गुस्सा आ रहा था और वो कहती है तुमने जो भी किया वो अच्छा नहीं किया, और वो एक से बार करती है, लेकिन सर्जन एक से बच जाते हैं। वो काफ़ी खुश हो रहा था क्योंकि दोस्तों उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया था। सर्जन तुम यही तो चाहते थे, फिर मुझे क्यों मार रहे हो? शायद तुम्हारे 3 दिमाग के कारण ऐसा हो रहा है। भी फिर से अटैक करते हैं, लेकिन मैरी उसके दिमाग में उसको मारने से रोक लेती है, जहाँ जेनिफर और एली को बताती है हम डॉक्टर को नहीं मार सकते क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जहाँ जेनिफर एली सुनकर शॉक हो जाती है, आखिर ये चल क्या रहा है। जिसके बाद मैरी सारी सच्चाई बताती है। वो कहती है वो मैं ही था, सर्जन मैक्स के पास आए थे क्योंकि उसको खूबसूरत देखनी थी, इसलिए अपना सर्जन कराना चाहा। मैरी ने एली को एक बार में देखा था, वो उसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगी थी। वो उसकी खूबसूरती लेना चाहती थी, इसलिए वो एली को वैन से टक्कर मारकर उसको एक्सीडेंट किया था। जेनिफर को भी उसको घर में ऐसे ही मारा था और उसके बाद वो दोनों लाशों को ले जाकर सर्जन मैक्स को दिया था ताकि वो सर्जरी कर सके। सो अब सच जानकर जेनिफर और एली बहुत ज़्यादा गुस्सा मैरी पे आता है क्योंकि उनके बॉडी पार्ट को इस्तेमाल किया खुद को खूबसूरत बनाने के लिए, जहाँ अपने साथ साथ उन लोगों को भी जान ले ली। उसको तीनों मिलकर भी के माइंड में लड़ाई करने लगती है, जहाँ मैरी जेनिफर की आंख फोड़ देती है। उसके कारण भी के भी आंख फूट जाती है और वहाँ दूसरी तरफ जैसे तैसे जेरी अपने आप को आज़ाद कर लेता है। हॉस्पिटल में मैक्स ने भी को बांध दिया था और उसे काट कर एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाला था, लेकिन तभी जेरी उसके क्लिनिक में आ जाता है, जहां पीछे से मैक्स उसे मारकर बेहोश कर देता है और वो खींचकर अंदर आता है क्योंकि दोस्तों उसकी भी एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाला था, लेकिन तब तक भी खुद को जैसे तैसे आज़ाद कर लेती है। जहां पे सर्जन मैक्स का लैब को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वह गोली चला देता है जो कि जेरी को जाकर लग जाता है। इसके बाद मैक्स गोली खत्म होने से वो भी को नहीं मार पाता और वो भी आगे बढ़ने लगती है उसे मारने के लिए, लेकिन दोस्तों अभी तक उसके दिमाग में तीनों लड़कियां लड़ रही थी, जहां मैरी दोनों को रोक रही थी डॉक्टर को मारने से, लेकिन एली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था तो डिल उसी के अंदर मार देते। यहाँ लड़ाई देखकर मैक्स को लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जहाँ तीनों लड़के के साथ में खुद भी मर जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता। यानी मैरी के मरने के बाद भी अभी तक जिंदा थी, अब उसके अंदर जेनिफर और एली ही थी। सो अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है और वो कुछ दिन के बाद दिखता है जहाँ एक आदमी भी की तरह चल रहा था और वो एक स्ट्रेचर में जाकर लेट जाता है और लाइट ऑन करता है और खुद को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि कोई नहीं था दोस्तों, वो बल्कि जेरी और मैक्स का मिक्सचर था, जहाँ भी खड़ी होकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसके बाद दोस्तों इस मूवी का एंड हो जाता है। सो दोस्तों आई होप आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।